जब संविधान लिखा जा रहा था तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त संविधान सभा के सदस्य देश की स्थिति को ध्यान में रख के उसके लिए तैयार नहीं थे और 2005 में काम के अधिकार की सरकारी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का कानून बनाया गया और निश्चित किया गया कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी ये कानून देगा। आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही है। ये लोग इतिहास बने हुए इतिहास को, भारत के इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार 2014 में आई जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि ये सरकार जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील है, कि ये सरकार मार्केटिंग करने वाली सरकार है, ये सरकार देश के संसाधनों को बेचने वाली सरकार है। अब समय आ गया है कि अब इस सरकार को जिन दो लोगों ने दो बड़े पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया है, उनका भी नाम बदल देना चाहिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी जी से बदल के हिटलर कर देना चाहिए और दूसरे का नाम अमित शाह से बदल के मुसोलिनी कर देना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे, तो जिनका अंग्रेजों के साथ रहा, जिन्होंने कभी आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, आजादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, तो उन लोगों को देश से प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि देश से प्यार उनको होगा जिन्होंने देश का निर्माण किया है। मनरेगा पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग आए हैं, वो पूरी विस्तार से आपके बीच पक्ष रखेंगे और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आपको संबोधित करने के लिए एआईसीसी में प्रतिनियुक्ति यहाँ पे भेजे हैं। ये सारे विस्तार से करेंगे। उसके पहले एक आध शब्द आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला कि आप जानते हैं कि मनरेगा जो यूपीए सरकार वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के जब अध्यक्षा थी उस समय ये मनरेगा लाई गई थी, जिसमें 100 दिन के मजदूरों की गारंटी थी और उस गारंटी को आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको खत्म कर दी, कमजोर कर दी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जब संविधान लिखा जा रहा था तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त संविधान सभा के सदस्य देश की स्थिति को ध्यान में रख के उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब 2005 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार यूपीए की चली, उस वक्त यूपीए की सरकार ने विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में ये महसूस किया और ये मजदूरों की, गांव के लोगों की ये डिमांड भी थी कि काम के अधिकार को की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय सोनिया गांधी जी के विचार को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की इस मांग को यूपीए ने स्वीकार किया और 2005 में काम के अधिकार की सरकारी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का कानून बनाया गया और निश्चित किया गया कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी ये कानून देगा और उसमें ग्राम सभा को मजबूत करने का काम किया। मजदूरों को काम के अधिकार की 100 दिन की गारंटी दी, ये सोच के दी ताकि दूर दराज के गांव में भी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। एक तरीके से मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और उसमें बजट का एक ऐसा प्रोविजन किया गया
जिसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय की गई कि इसका पूरा बजट, लगभग 90% बजट केंद्र की सरकार स्वयं उठाएगी। ग्राम सभाओं को ताकत दी गई कि वो तय करे कौन से काम करवाने हैं। इससे ग्राम प्रधान और जो पंचायती राज की जो परिकल्पना आदरणीय राजीव गांधी जी ने देखी थी, उसको भी देश की यूपीए की सरकार ने उस वक्त आगे बढ़ाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सरकार 2014 में आई जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि ये सरकार जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील है। ये सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के प्रति गंभीर है। ये सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर कुछ करना चाहती है। ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, बल्कि एक बात नजर आई कि ये सरकार मार्केटिंग करने वाली सरकार है। ये सरकार देश के संसाधनों को बेचने वाली सरकार है। ये सरकार यूपीए या उससे पहले नेहरू जी से लेकर आदरणीय मनमोहन सिंह जी तक जितने प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के टाइम पर जितनी भी जनता की योजनाएं बनी, चाहे मजदूरों की बनी, किसानों को लेकर बनी, महिलाओं को लेकर बनी, एडोलेसेंट गर्ल्स को लेकर बनी, बेरोजगारों को लेकर बनी, उन तमाम योजनाओं को इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। और ये जो अभी इन्होंने कानून बनाया, इस कानून में विकसित भारत की जो एक रोजगार एंड आजीविका मिशन की जो ग्रामीण गारंटी देने के लिए जो ये कानून बनाया, इसमें इन्होंने ये तो दिखाने के लिए कर दिया कि 100 से बढ़ा के 125 दिन के काम की सुनिश्चितता करने की एक दिखावा किया। लेकिन जो अधिकार ग्राम पंचायतों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को था, वो अधिकार इस कानून के तहत उन्होंने छीनकर ग्राम सभाओं को, पंचायती राज को, राज्य सरकारों को कमजोर करने का काम किया है। और इसके साथ साथ इस सरकार ने इस कानून के तहत जो मजदूरों को जो रोजगार की जो गारंटी थी, कि जो वर्क एम्प्लॉयमेंट जो ड्राइवन का जो कानून था कि मजदूरों का ये अधिकार है कि उनको 100 दिन कम से कम रोजगार की गारंटी हो, वो छीनकर अब ये केंद्र की सरकार की इच्छा पे निर्भर है। ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है और पड़ोसी देशों की क्यों नहीं गिर रही, इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अब चुप्पी क्यों? अब जिम्मेदारी लो ना। वैसे भी चोरी की सरकार है। आपने देखा होगा भी मांझी जी ने जिस तरह पूरा खुलासा किया किस तरह सिस्टम को इस्तेमाल करके ये सरकारें बनाते हैं। केवल वोट चोरी नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, केवल ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं करते, पूरे के पूरा चुनाव आयोग, पूरा सिस्टम, पूरे देश को डुबोने में ये लोग लगे हैं। चूंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है, चूंकि इनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं रहा है। आजादी के आंदोलन की लड़ाई पूरी कांग्रेस ने लड़ी, कुर्बानियां कांग्रेस के लोगों ने दी, कांग्रेस के लोग जेलों में रहे, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 14 साल जेल में रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त की जनसंघ थी और इनका जो असली मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस और हिंदू महासभा, ये लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे। तो जिनका अंग्रेजों के साथ रहा, जिन्होंने कभी आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, आजादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, तो उन लोगों को देश से प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि देश से प्यार उनको होगा जिन्होंने देश का निर्माण किया है। देश का निर्माण करने वाली कांग्रेस के खिलाफ उसकी सारी योजनाओं को बंद करके और एनडीए की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे, देश के लोगों को जागरूक करेंगे, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, सबको, अल्पसंख्यकों, सबको जागरूक करके बताएंगे कि जितनी भी स्कीम उनके विकास की बनी थी वो सारी स्कीम या तो बंद कर दी गई है या रोक दी गई है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ये केवल
महात्मा गांधी जी से या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से केवल नफरत ही नहीं करते, ये मजदूरों से भी, किसानों से भी, दलितों से भी, वंचितों से भी, अल्पसंख्यकों से भी सबसे नफरत करते हैं और धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। जो एक व्यक्तिगत मामला हुआ करता था, सबको संविधान ने जो धर्म की आस्था की आज़ादी दी थी, उसको भी इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करके देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आपके प्रेस के माध्यम से ये सच पूरे देश के सामने जाना चाहिए। ये मसला किसी राजनीति करने का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का भी नहीं है, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला देश के जो मजदूरों के रोजगार को लेकर है, किसानों को लेकर है, ये मसला देश की महिलाओं को, युवाओं को लेकर है। ये मसला देश से गरीबी को दूर करके रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर है। तो उन सारे जो स्कीम्स हैं उनको बंद करके उन्होंने देश को एक अंधकार में डाल दिया है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से देश के सामने बात जानी चाहिए, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो। इस देश को सशक्तिकरण की जरूरत है, तो ये लोग देश को फिर से गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in